अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। तो आज काफ़ी अरसे के बाद सीएसएस के कोर्स की नेक्स्ट वीडियो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे डिसअपीयर की वजह कि काफ़ी इतने दिनों में डिसअपीयर रहा चैनल से, तो उसकी मैंने इससे पहले एक वीडियो पब्लिश की है। तो वो वीडियो जाकर देख लें, मैंने सारी अपनी लाइव अपडेट उसमें दी है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड्स और बॉर्डर्स को पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को आपने एक बैकग्राउंड कलर देना है तो वो देखेंगे, और किसी भी चीज़ को आपने बॉर्डर देना है तो उसके बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड्स को पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड्स को। तो बैकग्राउंड्स में बैकग्राउंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर अभी मैंने 2 लिखे हैं, लेकिन 3 टाइप्स के बॉर्डर्स होते हैं। एक सॉलिड कलर यानी कि एक बिल्कुल प्लेन कलर आपने बॉर्डर यानी कि बैकग्राउंड दिया हुआ है, या एक है कि इमेज आपने दी हुई है यानी कि एक बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। एक थर्ड के टाइप जो है बैकग्राउंड है, वो अलग टॉपिक है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। वो है ग्रेडियंट्स, यानी कि एक कलर से दूसरे कलर में कलर शिफ्ट हो रहा होता है, यानी कि एक मर्ज हो रहा होता है एक टाइप का ना। तो यहाँ पर ही मैंने ऊपर तस्वीर दे दी है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ग्रेडियंट क्या है, या पता भी होगा आपको ऑलरेडी। तो ये इसका अलग टॉपिक है, ये हम एक नेक्स्ट अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी राइट नाउ हम 2 टाइप्स के बॉर्डर्स को देखेंगे, एक सॉलिड कलर को और एक इमेज को। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों का लिखा हुआ है, सॉलिड कलर का और इमेज का। तो सबसे पहले हम सॉलिड कलर को देख लेते हैं। सॉलिड कलर यानी कि आपने किसी भी चीज़ को एक सॉलिड बैकग्राउंड देना है। जैसे आप कोई डिव है या सेक्शन है या कोई बटन्स है या कोई पैराग्राफ हेडिंग वगैरह को भी आप यानी कि बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो आपने उससे से यानी कि सिलेक्टर को सिलेक्ट करना है और उसमें यानी कि जो इसके रूल्स हैं वो डिफाइन कर देने हैं। तो सबसे पहले आपने बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ पर ऐसे, और आगे आपने एक कलर की वैल्यू दे देनी है। यहाँ पर ये हेक्स वैल्यू भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप आरजीबी वैल्यू भी दे सकते हैं और आरजीबी वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इसमें आपके जो आप चाहें तो वो वैल्यू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से यानी कि डायरेक्ट एक कलर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे रेड, ब्लैक, वाइट, और उसके अलावा उसका हेक्स कोड, आरजीबी वैल्यू या आरजीबी वैल्यू आप दे सकते हैं। उसके बाद है एक फॉर इमेज। इमेज के लिए आपने यानी कि इमेज लगानी है बैकग्राउंड पर, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे टैग। आप बैकग्राउंड कलर नहीं यूज़ करेंगे टैग, आप बैकग्राउंड इमेज का टैग यूज़ करेंगे और डिफाइन करेंगे यूआरएल। और यूआरएल में आप इमेज का यूआरएल देंगे। अगर वो किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर इमेज पड़ी है तो उस वेबसाइट यानी कि इमेज का आप यूआरएल देंगे, या फिर अगर आपके किसी लोकल फोल्डर में पड़ा है तो आप उस फोल्डर का पाथ देंगे। तो ये अभी हम आगे चल के प्रैक्टिकल सारा देखेंगे। तो मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड्स हैं। बैकग्राउंड्स, अब हम बॉर्डर्स को देख लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर्स में ये मुख्तलिफ टर्म्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने बॉर्डर्स यूज़ किए होंगे, लेकिन इसमें ये टर्म्स हैं 3। तो इन 3 टर्म्स को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाती है बॉर्डर विड्थ। अब ये जो बॉक्स है इससे हमने बॉर्डर दिया हुआ है, तो ये जो इसके बॉर्डर की ये मोटाई है तो इसे हम बॉर्डर विड्थ कहते हैं। और इसके अलावा जो ये बॉर्डर कलर हो गया, यानी कि इसका जो कलर एक दिया हुआ है, ये टील कलर है, इसमें डार्क टील है ये, तो ये कलर दिया हुआ है इसे। और ये जो यहाँ से ये कॉर्नर से राउंडेड है, तो ये देख रहे हैं ना आप, तो इस कॉर्नर की ये जो ये राउंडनेस है इसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। यानी कि एक बॉर्डर कितना राउंडेड है तो वो आप डिफाइन करेंगे कि बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर और मैंने चीज़ नहीं डिफाइन की। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये सॉलिड लाइन है, यानी कि एक बिल्कुल सॉलिड लाइन है। और एक और होती है डॉटेड लाइंस होती हैं। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखा दूंगा, बॉक्स इसकी डॉटेड बॉर्डर है। तो ये डॉटेड बॉर्डर है, तो इसके लिए आप करेंगे बॉर्डर स्टाइल करेंगे और उसमें अंडरलाइन कह रहा हूँ, डॉटेड या सॉलिड, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये अब हम प्रैक्टिकल में चलकर देखेंगे सारा। ये मैं रेज कर दूं फिर इसे। तो चलें फिर हम अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, तो इन्हें हम इम्प्लीमेंट कर कर देखते हैं अभी। तो जी, ये मैंने VS कोड ओपन कर लिया। तो ये मैंने CSS की फ़ाइल भी लिंक कर ली है इसमें। तो अभी आपको ये लिंक करने नहीं आई तो आप CSS के पहले जाकर शुरू से वीडियोस देखें, क्योंकि अगर आपको CSS की फ़ाइल ही लिंक नहीं करने आती तो यहाँ आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पर आना फजूल है। तो अगर आता है तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अभी ये स्टार्टिंग हो रहा है।
तो लाइव सर्वर भी ओपन हो गया, तो यहाँ पर मैं क्विकली कुछ लिख लेता हूँ। क्या लिखें, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पर CSS ट्यूटोरियल की हेडिंग दे देते हैं, तो CSS ट्यूटोरियल आ गया। अच्छा, अब बैकग्राउंड्स और बॉर्डर्स को मैं समझाने के लिए यहाँ पर मैं div का टैग लगा लेता हूँ, या फिर सेक्शन लगा लेते हैं। सेक्शन में हम इसे क्लास दे देते हैं। क्लास हम दे देते हैं इसे, क्या दें तो अभी आपसे मैं नहीं पूछ सकता, तो मुझे खुद सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे बॉक्स दे देते हैं, या तो बॉक्स, सॉरी ये बॉक्स हो गया। तो अब यहाँ पर ये बॉक्स का टैग लग गया, क्योंकि अभी इसे वेट हाइट वगैरह नहीं है एडजस्ट, तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। तो अब हम CSS में चले जाते हैं और इसे टारगेट कर लेते हैं बॉक्स की क्लास को। बॉक्स की क्लास, और अब हम इसे स्टाइल देते हैं। पहले हाइट और वेट इसकी सेट कर देते हैं। वेट इसकी हम कर देते हैं 500 पिक्सल कर देते हैं, 500 पिक्सल। हाइट इसकी कर देते हैं, हाइट भी 500 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर मैं HTML दिखा देता हूँ। तो ये देखें, सेक्शन है, बॉक्स है, और ये इसका यानी कि अवेलेबल है ये राइट नाउ, ये इसमें चेंजेस लाइव हैं। तो अब हम इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें बैकग्राउंड कलर सेट नहीं है तो ये नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम इसे बैकग्राउंड देकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टाइल में जाता हूँ। यहाँ पर अब हमने बॉर्डर देखा है, वो सॉरी बैकग्राउंड पहले देखा था, तो बैकग्राउंड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर आपने जो कलर देना है वो आप दे दें। जैसे अब मैं यहाँ पर ये कुछ कर देता हूँ, ब्लू वायलेट कलर दे देते हैं। तो ये देखें, ये ब्लू वायलेट बैकग्राउंड कलर इसका आ गया। इसके अलावा आप हेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैं हेक्स का वैल्यू इसकी ब्लैक कलर की दे देता हूँ, तो ये ब्लैक कलर हो गया। नहीं तो आप RGB कलर भी दे सकते हैं, RGB। और RGB में मैं ग्रीन की वैल्यू मैं कर देता हूँ 200 कर देते हैं। ग्रीन की हम कर देते हैं 150 कर देते हैं, और ब्लू की हम 0 कर देते हैं। चलें देखते हैं कौन सा कलर बनता है। तो ये मस्टर्ड सा कलर है आई थिंक, तो ये बन गया। रैंडम मैंने वैल्यू ऐड की थी। तो ये बैकग्राउंड कलर सॉलिड हो गया। अब आपने इमेज डिफाइन करनी है, तो इमेज पहले हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। कोई अनस्प्लैश पर मैं चला जाता हूँ। तो अनस्प्लैश पर कौन सी इमेज लें, वैसे ये अच्छी लग रही है इमेज, तो ये हम ले लेते हैं। अच्छा, ये नहीं, मैंने इसमें आपको एक कुछ टर्म्स बतानी है बैकग्राउंड इमेज के साथ, जो यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये इमेज ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो ये यूज़ कर लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। यार माफ़ करना, इंटरनेट इस वक्त ना पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल एंड पर चल रहा है यानी कि ना, जिसे कहते हैं ना, इंटरनेट की मौत हो गई है। तो वो इस वक्त कंडीशन है यहाँ पर। तो ये देखें, बिल्कुल मर मर के चल रहा है इस पर। तो ये आई थिंक वो लगा हुआ है वाटर मार्क सही से। ये अनस्प्लैश प्लस है, यानी कि अब अनस्प्लैश पहले फ्री हुआ करता था, अब ये भी थोड़ा पेड हो गया। इसमें कुछ इमेजेस पेड आना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर हम कोई फ्री वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं, ढूंढते हैं कोई इमेज। चलें ये लेते हैं, ये अच्छी लग रही है इमेज ना, ये वाली। तो मैं इसका डायरेक्ट कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। तो इमेज का ये लिंक कॉपी हो गया मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड आप थोड़ा सा लिखेंगे तो ये जो मैंने आपको पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई हुई हैं, तो यहाँ पर आपको वो हाईलाइट कर देगा बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पर अब आप देंगे URL का एक ये फंक्शन है, इसमें आप इमेज का URL दे देंगे, ठीक है। तो अब मैंने ये URL दिया, तो
तो यहाँ पर अभी वो लोड करके इमेज डाल देगा। तो अब ये इमेज आ गई है। अब इसके आगे मैंने आपको एक दो टर्म्स बतानी है भाई, जो यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, इमेज है जो इमेज ये देखें इस तरह की है। यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं थोड़े, यानी कि ये क्रॉसिंग टाइप है, या इसे क्या कहेंगे, बॉर्डर जैसा कह लें। तो ये है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा कुछ जहन में कि क्या है ये, पता है क्या है, नाम जहन में नहीं आ रहा क्या है इसका नाम। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें इमेज इस तरह आ रही है, लेकिन हमें तो इस तरह की इमेज चाहिए। तो अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी है कि आपने यानी कि ऑब्जेक्ट फिट, यानी कि इसके अंदर जो आप बैकग्राउंड ऐड कर रहे हैं तो वो फिट किस तरह करना है। आप एक इसमें होता है कवर, यानी कि वो जस्ट उस जितनी स्पेस होगी वो कवर कर लेगा। एक होता है कंटेन। कंटेन से ये होगा कि आपकी जितनी बड़ी इमेज है वो यानी कि छोटी होकर इसके अंदर फिट हो जाएगी। आपका जितना यानी कि स्पेस है तो इसके अंदर वो फिट कर देगा इमेज। जैसे आप ये एक इमेज है पूरी, तो ये क्या करेगा, इसे छोटा करके इसके अंदर फिट कर देगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बैकग्राउंड साइज आप देंगे, यहाँ पर ये आपको नीचे ये शो भी कर देगा बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पर आप अब बताएंगे। तो राइट नाउ ये डिफ़ॉल्ट ये ऐसी होती है और ये कवर ही होती है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आप मैं पहले दिखा देता हूँ कंटेन की। तो आप थोड़ा सा कंटेन करके कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ये कंटेन लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो इंटर करेंगे तो अब ये देखें कंटेन हो गई है इमेज, यानी कि उसने छोटा करके इसके साइज के अंदर फिट कर दिया इसे। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखें ये नीचे दोबारा सितारे से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इमेज नहीं है, ये इमेज में नहीं है, यानी कि इमेज ये दोबारा रिपीट हो रही है। तो अब यहाँ पर आपने बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगानी है कि बैकग्राउंड रिपीट करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आप लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पर ये नीचे आ भी जाएगा बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ पर अब वो अच्छा, यहाँ पर अब चीज़ आएगी, आप नो रिपीट करेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब एक क्या है कि आप चाहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग रिपीट हो या एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिपीट हो, यानी कि जो ये इमेज है एक इधर आ जाए और अगर स्पेस है तो यहाँ इधर चली जाए लेकिन नीचे ना आए, तो आप रिपीट देंगे एक्स रिपीट। और अगर खाली आप वाई के यानी कि एक्सिस के हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप इसे रिपीट करना चाहते हैं तो आप वाई रिपीट करेंगे। अगर नहीं चाहते तो आप नो रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, या हम कोई छोटी इमेज यूज़ करते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा इजी रहेंगे। अच्छा चले, मैं यहाँ पर ना एक और बना लेता हूँ बॉक्स। सेक्शन ही हमने पहले बनाया था, अब मैं बॉक्स 2 का नाम इसे दे देता हूँ। और बॉक्स 2 को हम स्टाइल देते हैं बैकग्राउंड कलर, पहले मैं हम इसे दे लेते हैं और इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू वायलेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर ये देखें आपको शो नहीं हो रहा, क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ सेट नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे विड्थ देंगे, विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 1000 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं। और हाइट भी हम इसकी 1000 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर यही इमेज देता हूँ, तो अब ये देखें तो एक ये आ रहा है, या फिर कोई छोटी इमेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर ना एक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, या फिर कोई छोटी इमेज देखें। चलो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, इमेज न्यू टैब, ये छोटी इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस, मैं इसका ये एड्रेस चेंज कर देता हूँ। इमेज लोड करेगा जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, अभी यानी कि डिफ़ॉल्ट है, यानी कि इस पर रिपीट वगैरह नहीं लगी हुई, तो ये एक्स एक्सिस भी रिपीट कर रहा है, वाई भी रिपीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इसमें बैकग्राउंड रिपीट है ना वो सिर्फ एक्स एक्सिस के हो, वाई पर ना हो।
तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पर मैं एक्स रिपीट एक्स, ठीक है, रिपीट एक्स कर देता हूँ। तो ये देखें खाली इसने एक्स एक्सिस के गिर यानी कि रिपीट करी है, वाई पर नहीं जा रहा। तो अगर मैं रिपीट वाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये एक्स पर नहीं जाएगा, वर्टिकली रिपीट करेगा इमेज। तो ये प्रॉपर्टी है एक। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अगर नो रिपीट, तो ये नो रिपीट हो गया। तो अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर इमेज है बिल्कुल छोटी सी है, तो यानी कि इसमें आ गई, लेकिन जो बॉक्स है वो बड़ा है। तो अब यहाँ पर मैं दूसरे आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड साइज। तो अब यहाँ पे अगर मैं कवर करता हूँ ना, तो जितनी स्पेस है सब आपको फिल कर देगा। तो ये देखें, बड़ा बॉक्स था लेकिन इमेज छोटी थी, लेकिन उसने इमेज को बड़ा करके पूरे बॉक्स के अंदर यानी कि एक स्प्रेड कर दिया, उसे कवर कर दिया, यानी कि बैकग्राउंड जो भी था। इसके अलावा थी दूसरी कंटेन की। तो कंटेन से होगा कि वो अंदर इसके फिट कर देगा, यानी कि अगर हाइट या वेट दोनों में से एक लेगा और जो पहले यानी कि फिट होती होगी तो वो फिट कर देगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये फिट थी, ये उसने कर दी। तो अब यहाँ पर ये इसने फिट कर दी इसी, यानी कि जो बॉक्स की विड्थ या हाइट थी तो उसके मुताबिक उसने फिट कर दी इमेज। इससे ये होगा कि इमेज की जो आपकी एस्पेक्ट रेशो है तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको फिट कर देगा बॉक्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद था एक है यहाँ पर, ये मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर वाले बॉक्स में। कंटेंट से मैं इसे कवर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कवर हो गई। अच्छा, अब ये देखे कवर हो गई है, तो लेकिन जो इमेज थी हमारी, मैं यहाँ पर इसे ही ओपन कर लेता हूँ। CSS में जाकर मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, तो इसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर मैंने इसे कवर किया तो वो ये जगह दिखा रहा है, यानी कि इमेज की ये जगह है वो, ठीक है, यानी कि यही जगह है ये वाली। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं ये ना हो, ये जगह हो। तो ये कैसे हम करेंगे? तो इसके लिए करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पर ये नीचे भी आ जाएगा बैकग्राउंड पोजीशन में आपने बताना है सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो यहाँ पर मैं सेंटर की दे देता हूँ वैल्यू। तो अब ये देखें इमेज को सेंटर में ले गया, यानी कि इमेज का जो यहाँ पर ये सेंटर देखे तो इमेज का सेंटर ये वाली जगह बनती है। तो उसके मुताबिक ये देखें यहाँ पर ये सेंटर में आ गई। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सेंटर टॉप से हो, यानी कि ये आसमान वाली या सितारों वाली जगह आए, या ये आई थिंक वो है बर्फबारी हो रही है तो बर्फ है ये, मैं सारे कह रहा हूँ। तो चलें जो भी है छोड़ें आप इसे। अच्छा, यहाँ पर ये सेंटर से हम कर देते हैं टॉप। अच्छा, ये इमेज टॉप पर ही है, तो क्योंकि इमेज का साइज इतना नहीं है तो वो यहाँ पर इसे दिखा ही रहा। तो अगर मैं इसकी हाइट छोटी कर दूँ ना बॉक्स की, तब ये ज़्यादा सही नज़र आएगा। मैं इसे 250 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब ये देखें, तो ये टॉप से ले गए, यानी कि टॉप सेंटर से वो करेगा। अब मैं चेक करता हूँ कि नहीं टॉप से ना हो, बॉटम से हो, तो मैं इसे बॉटम कर देता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम करेंगे आप, तो ये देखें बॉटम से आपको इमेज दिखाएगा। आप इसी तरह लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं वर्टिकल इमेज लेता हूँ, तो चलें ये इमेज हम ले लेते हैं। तो मैं इमेज ओपन करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, तो मैं इसे इमेज चेंज करता हूँ। ये लोड करेगा इमेज। तो अब ये देखिए बॉटम सेट है, तो यानी कि इस लड़का है या जो भी है तो इसके अब ये यानी कि बॉटम सेट है, तो यहाँ से ये पाँव दिखा रहा है। तो मैं इसे सेंटर करूँगा तो ये इमेज के सेंटर शो करेगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको सेंटर। तो ये देखिए इमेज का सेंटर शो कर रहा है। अगर टॉप मैं इसे करता हूँ तो यहाँ से ये टॉप शो करेगा। इसी तरह लेफ्ट और राइट इसी तरह वर्क करेंगे।
अब ये देखें यहाँ पर कवर थी तो इमेज ख़राब हो रही है मेरी। तो इमेज की जगह अगर कवर की जगह मैं इसे कंटेन कर देता हूँ तो ये इमेज की अब यानी कि देखें पिछली जो इमेज थी वो हाई विड्थ उसकी पूरी कर रहा था बॉक्स के अंदर, लेकिन ये इमेज लंबाई में ज़्यादा है तो लंबाई इसकी यानी कि लंबाई के मुताबिक उसकी जो बॉक्स की हाइट है उसमें फिट कर रहा है इसे। तो यहाँ पर ये देखें इसने इमेज फिट कर दी। तो अगर हम इसे रिपीट करें तो ये रिपीट हो जाएगी, यानी कि जितनी बाकी बॉक्स की यानी कि इमेज के एक्सपेक्ट रेशो वो यानी कि सेव रखेगा और बाकी जो जगह बाची होगी उसमें वो रिपीट कर देगा। तो ये देखें रिपीट हो गई। तो ये बैकग्राउंड्स थे, तो मैं यहाँ पर इन्हें हाइड कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ ये चीज़ें। एक मिनट, कमेंट वर्क नहीं कर रहा, ये मैं ये वाले हटा दूं फिर ये बात करेगा। कमेंट हो गए तो अब ये हाइड हो गए। तो अब मैं बॉक्स 1 को ही चले ले लेते हैं। बॉक्स 1 डॉट सॉरी बॉक्स क्या ये होगी क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली। इसे मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट भी इसकी मैं 500 पिक्सल कर देते हैं हम, ये हो गई। और बैकग्राउंड मैं इसे सॉलिड दे देता हूँ, सॉलिड कलर बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैं इसे दे देता हूँ, ये कैडेट ब्लू कलर है कोई, तो इसे ये हम सेट कर देते हैं। या मैं कोई लाइट से इसे कलर करता हूँ ताकि नज़र आए, पिंक सा ये कलर कर देते हैं, नज़र आए और लाइट सा हो। तो ये हो गया। अब हम बॉर्डर्स देखते हैं। तो बॉर्डर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ नीचे। बॉर्डर के लिए आप देंगे बॉर्डर, सॉरी मैंने बॉक्स लिख दिया, बॉर्डर की प्रॉपर्टी देंगे। अब आप इसमें मैंने पहले चीज़ें 3 आपको बताई थी तो वो आपने अब जहन में रखनी है। अब बॉर्डर विड्थ आपने यानी कि कितना मोटा बॉर्डर देना है तो वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। तो अब मैं जैसे 5 पिक्सल यानी कि इसकी मोटाई रखना चाहता हूँ या विड्थ, बॉर्डर विड्थ इसकी। और आपने यानी कि उसके कलर साइज वो सॉरी यानी कि आपने उसके जो स्टाइल है लाइन का वो क्या रखना है। राइट नाउ मैं अभी सॉलिड कर देता हूँ, बाद में हम इसे चेंज करेंगे सॉलिड। और कलर क्या रखना है बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। चलें, तो अब ये देखें इसका ये कलर आ गया। अगर मैं यहाँ से इसकी ये देखें विड्थ बढ़ाता हूँ, 10 पिक्सल करता हूँ तो ये इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। अगर मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ तो और ये थोड़ा पतला हो जाएगा बॉर्डर। चले मैं इसे 10 पिक्सल कर देता हूँ ताकि थोड़ा नज़र आए। तो ये हो गया। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन की थी सॉलिड की, यानी कि जो ये बॉर्डर लाइन है ये क्या है, सॉलिड है। तो अगर मैं इसे डैश कर देता हूँ तो अब ये देखें ये डॉटेड लाइंस, सॉरी डॉटेड नहीं डैश है। डैश की जगह अगर मैं डॉटेड कर देता हूँ तो ये देखें डॉटेड आ गई लाइन। तो इस तरह ये आप जो यानी कि आपने डिज़ाइन रखना है अपने बॉर्डर यानी कि किसी भी चीज़ के बॉर्डर का, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर कलर है। कलर अगर जो भी आप चेंज करेंगे तो कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ तो ये ब्लैक कलर हो गया। मैं डॉटेड से वापस सॉलिड कर देता हूँ तो ये सॉलिड कलर हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब देखी थी हमने, अच्छा यहाँ पर ये कलर में भी आप नेम भी लिख सकते हैं, कलर का हेक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं FC कर देते हैं, पता नहीं कौन सा कलर बनेगा, वाइट ही है। तो अगर मैं इसे एक ग्रे कलर दे देता हूँ तो ये हो गया। ठीक है, हेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं, RGB वैल्यू दे सकते हैं, RGB वैल्यू भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है बॉर्डर रेडियस, यानी कि आपने ये कॉर्नर जो इसके शार्प हैं राइट नाउ तो इन्हें आपने स्मूथ करना है यानी कि इन्हें राउंडेड करना है। तो उसके लिए आप देंगे बॉर्डर रेडियस ये आप आ जाएगा। ये बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस आपने कितना देना है, यानी कि 10 पिक्सल। अगर मैं इसे राउंडेड करना चाहता हूँ तो ये 10 पिक्सल हो गया। तो ये देखिए हल्का सा ये 10 पिक्सल का राउंडेड हो गया। मैं इसे 100 पिक्सल कर देता हूँ तो ये 100 पिक्सल राउंडेड हो जाएगा। अगर
पिक्सल की जगह, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये फुल यानी कि एक सर्कुलर हो, तो आप पिक्सल की जगह 100% दे देंगे, यानी कि जितना भी है 100%, यानी कि इसकी बॉर्डर रेडियस हो जाए, तो ये बिल्कुल एक सर्कल बन जाएगा। और आप इसे परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 10% वैल्यू, तो ये 10% वैल्यू हो गई इसकी। अगर 0% या 0 पिक्सल करेंगे तो वो एक शार्प कॉर्नर्स बन जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये टॉप पर हमने बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज एक ही लाइन में डिफाइन की हैं, तो आप ये अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ, नीचे मैं बॉर्डर विड्थ कर देता हूँ। पहले बॉर्डर विड्थ आप डिफाइन करेंगे कितना मोटा बॉर्डर रखना है, तो मैं यहाँ पर 10 पिक्सल कर देता हूँ अगेन। अब फिर आपने बताना है बॉर्डर स्टाइल, यानी कि सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, या डैश रखनी है उसका स्टाइल लाइन का। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर स्टाइल कर देता हूँ, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर आपको नीचे आ भी जाएंगे, डैश डैश डॉटेड आप दे सकते हैं, डबल बॉर्डर दे सकते हैं, ऐसे मैं डबल इसकी दे देता हूँ वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें यहाँ पर ग्रूव है, ये वैल्यू आई थिंक कोई रिजिड भी है, सॉलिड भी है। तो चले हम ये वन बाय वन ट्राई करते हैं, लेकिन एक पहले हम सॉलिड डिफाइन कर देते हैं, देन पे बाद में हम इसे चेंज करते रहे। सॉलिड हो गया। अब आपने बॉर्डर कलर क्या देना है इसे, बॉर्डर कलर आप देंगे यहाँ पर, जैसे मैं ब्राउन चलें कर देते हैं, तो सेव करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये हो गया। तो अब ये 3 वेज हैं, ये अब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपने इसे यानी कि एक ही लाइन में सारा बॉर्डर डिफाइन करना है या अलग अलग डिफाइन करना है। तो अच्छा, मैंने आपको पहले कहा था कि बॉर्डर स्टाइल को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये अब सॉलिड वैल्यू हो गई, तो सॉलिड से हम इसे डॉटेड पहले हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये ग्रूव की वैल्यू है, तो ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये यानी कि जो एक इमेज फ्रेम की तरह का होता है, तो ये उसने दिया, यानी कि इसे एक फ्रेम सा दिया। तो इसकी मैं यहाँ पर विड्थ बढ़ाता हूँ, 20 पिक्सल करते हैं, तो ये ज़्यादा विजिबल होगा। तो ये हो गया, ये देखें ना, एक इमेज फ्रेम की तरह की इसने बॉर्डर डिफाइन कर दिया। ये वैसे मैंने खुद पहली दफ़ा इसकी वैल्यू का नाम सुना है, यानी कि बॉर्डर देखा हुआ था लेकिन यूज़ कभी नहीं किया, इसका नेम नहीं पढ़ा। आज आपके वजह से पढ़ भी लिया मैंने। तो ग्रूव के बाद यहाँ पर आउटसेट है। अच्छा, आउटसेट की वैल्यू ये भी एक इमेज फ्रेम की तरह ही है। इसके अलावा रिजिड है, एक रिजिड भी इसी तरह ही है। अच्छा, रिजिड के बाद है डबल है। अच्छा, ये देखें डबल, तो डबल लाइंस आ जाएगी इस पर। तो ये आप मुख्तलिफ डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम खाली बॉर्डर विड्थ बता रहे हैं, तो ये यानी कि चारों तरफ बॉर्डर लग रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कोई हो सकती है कि जस्ट आपने किसी एक साइड पर रखना हो बॉर्डर, तो वो आप कैसे देंगे। जैसे आप जस्ट आपने बॉटम बॉर्डर देना है, तो आप यहाँ पर देंगे। अच्छा, इसके भी फिर 2 यानी कि वेज हैं। एक ये है कि आप सारी यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऐसे डिफाइन कर दें, या फिर एक आप एक लाइन में डिफाइन करें। तो मैं पहले एक लाइन में दिखा देता हूँ, इन्हें कमेंट कर देता हूँ मैं। तो अब मैं जैसे बॉर्डर बॉटम देना चाहता हूँ, यानी कि बॉटम पर बॉर्डर हो, तो बॉर्डर बॉटम करेंगे आप, बॉटम। तो बॉटम यहाँ पर आप बता देंगे कि 10 पिक्सल का हो, तो ये आप इस तरह दे देंगे। तो अब ये नीचे से बॉर्डर आ जाएगा। अब खाली टॉप पर देना चाहते हैं, तो बॉर्डर टॉप आप वैल्यू देंगे, तो बॉर्डर टॉप से वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं इस तरह। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि यानी कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट से हो, तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि यानी कि आपने टॉप से लेना है बॉर्डर, बॉटम लेफ्ट या राइट से देना है। अच्छा, ये 1 लाइन थी वैल्यू। इसके अलावा आप इसे यानी कि 1 बाय 1 करके भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो बॉर्डर विड्थ दे रहे हैं, तो इसकी जगह आप देंगे बॉर्डर, यानी कि जो भी आपने देना, बॉटम देना, लेफ्ट देना, टॉप, राइट। तो यहाँ पर आप करेंगे बॉर्डर
सॉरी, बॉर्डर वेट, टॉप वेट, लेफ्ट वेट, बॉटम वेट। जिस अब मैं बॉटम पर देना चाहता हूँ बॉटम वेट करेंगे, और 10 पिक्सल जितनी भी आपने इसकी देनी है तो 10 पिक्सल देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर डबल से इसे हटा कर सॉलिड कर देता हूँ, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये देखें मैंने खाली यानी कि बॉर्डर बॉटम विड्थ इसकी डिफाइन किया है, लेकिन ये टॉप पर भी, टॉप लेफ्ट राइट पर भी शो कर रहा है। तो ये होती है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 पिक्सल रखता है, ये CSS में प्रॉपर्टी है। तो अगर आप खाली इसका कलर भी दे डिफाइन करेंगे ना, तो वो यानी कि 1 पिक्सल का बॉर्डर देगा। तो इसके लिए आपको या तो यूँ करना पड़ेगा, तो बॉर्डर विड्थ बाकी सब के लिए आप 0 पिक्सल कर दें, और यानी कि सिर्फ बॉटम के लिए आप 10 पिक्सल कर दें, तो ये हो जाएगा कि सिर्फ बॉटम पर देगा और बाकी सब वो कर देगा। एक और यहाँ पर है कि आपने सबको अलग अलग डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आप इसी तरह वो डिफाइन कर देंगे। बॉर्डर जैसे मैं बॉर्डर टॉप विड्थ मैं करना चाहता हूँ, विड्थ यहाँ से मैं 20 पिक्सल करना चाहता हूँ, तो ये देखें बॉटम मैंने 10 पिक्सल का रखा है, टॉप से 20 पिक्सल का रखा है। तो ये आप मुख्तलिफ इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह आप कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैंने बॉर्डर कलर मैंने ब्राउन डिफाइन किया हुआ है, तो चारों तरफ बॉर्डर ब्राउन यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ से पहले, चलिए ये रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि नहीं, सिर्फ जो बॉटम का है वो चेंज हो जाए और बाकी सारों का ब्राउन रहे। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर या बॉटम कलर, बॉटम कलर आप डिफाइन करेंगे, तो मैं जिस तरह अब यहाँ पर कर देता हूँ, ये कोई कर लेते हैं हम सियान, चलें कर लेते हैं, नहीं ये नज़र नहीं आएगा, फिर डार्क ग्रीन कर लेते हैं चलें। तो क्या होगा कि बाकी सारा वो ब्राउन है तो बॉटम ग्रीन हो गया। तो इस तरह आप ये मुख्तलिफ इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आपने खुद ट्राई करनी है, तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये आज का फिर हमारा लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने बैकग्राउंड कलर्स और बॉर्डर्स को देखा कि किस तरह हमने इन्हें इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट कर कर भी देखा हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट को देखेंगे, जो कि हैं आई थिंक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, या बॉर्डर बॉक्स शेडो को देखेंगे हम। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।